हाय गाइस, दिस इज गुलजार हुसैन। आज के टॉपिक पर हम लोग हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के बारे में पढ़ेंगे। हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, इनका इस्तेमाल एक नंबर पे है किसी समय से है। किसी समय से है यानी कि किसी समय से। वो दिल्ली में 2015 से है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। वह 2016 से टीचर है। किसी समय से है के सेंस में, किसी समय से वो है के सेंस में। जैसे कोई दूसरा नंबर पे क्या है, कोई फील्ड में रह चुका है, यानी कि किसी फील्ड में कोई रह चुका है। वह डॉक्टर रह चुका है, वह प्लेयर रह चुका है, वह रेसलर रह चुका है। और तीसरा नंबर पे है जाके आने के सेंस में। जाके आने के सेंस में यानी कि वो गया है और आया है उस जगह पर, उस लोकेशन से। यानी वो दिल्ली गया है और आया भी है, वो जाके आने के सेंस में। चौथा रूल क्या है, किसी समय से कर रहा है के सेंस में, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे किसी समय से कर रहा है, कर रहा है। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, किसी समय से वो काम कर रहा है। जैसे वह सुबह से रो रही है, वह 3 घंटा से लिख रहा है। तो किसी समय से कोई काम कर रहा है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। जिस तरह से इज, आर, एम और वास काम करता है, उसी तरह से हैव बीन में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। अगर इसको मैं वक्त के साथ जोड़ दूँ, समय के साथ जोड़ दूँ कि मैं 2015 से दिल्ली में हूँ, सिंस यहाँ पे SINC, सिंस 2015। यानी कि मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं दिल्ली में 2015 से हूँ, तो मैं इस तरह कहूँगा आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2015। यानी कि 2015 से मैं दिल्ली में हूँ। जैसे ही इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है। जिस तरह से इज़ आर करता है, उसी तरह से ये भी काम करता है। जैसे ही इज़ ए टीचर, अगर मैं कहूँ कि वह टीचर 10 साल से है, तो कहूँगा कि ही हैज़ बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स में, कि वह 10 साल से टीचर है। अगर मैं तीसरा नंबर पे कहूँ कि राम इज़ हियर, राम इज़ हियर, राम यहाँ है, मैं कहूँगा कि राम हैज़ बीन हियर फॉर 2 आवर्स, यानी कि राम 2 घंटा से यहाँ है। पहले तो था क्या कि राम इज़ हियर, राम यहाँ है। बस इज़ आर के जरिए जब बनाए कि राम इज़ हियर, जब उसको वक्त के साथ जोड़ देंगे, समय के साथ जोड़ देंगे, तो हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। राम हैज़ बीन हियर फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से है। गाइज, मैंने ये बताया नहीं है पहले कि हैव और हैज़ बीन कब इस्तेमाल होता है। जैसे राम के साथ हैज़ बीन आया है, आई के साथ हैव बीन आया है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं यहाँ लिखा हूँ। जैसे हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल, हैव बीन उन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। और हैज़ बीन का इस्तेमाल ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ जो है हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी नेम के साथ भी हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। और हैड बीन का इस्तेमाल जितने के जितने सब्जेक्ट आएंगे, ही, सी, इट, दे, वी, सब में जो है हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। अगर इज़ आर एम के जरिए बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। अगर सब्जेक्ट, अगर समय के साथ जोड़ेंगे कि वो मेरा बचपन से दोस्त है, वो मेरा स्कूल का दोस्त है, तो लगाएंगे क्या कि ही हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो मेरा बचपन से दोस्त है। अब इसका दूसरा रूल क्या है, कोई फील्ड में कोई चीज़ रह चुका है, यानी कि वो टीचर रह चुका है, वो सिंगर रह चुका है, वो एंकर रह चुका है, किसी फील्ड में वह रह चुका है, अब नहीं है। पहले वो था, अब वो नहीं है, तो क्या लगाएंगे, ही हैज़ बीन अ टीचर। ही हैज़ बीन अ टीचर, वो एक टीचर रह चुका है, पहले था, अब वो नहीं है। जैसे राकेश हैज़ बीन अ सिंगर, राकेश एक सिंगर रह चुका है, पहले था, अभी नहीं है। किसी फील्ड में वो रहा था, अभी नहीं है। खालिद हैज़ बीन एन एंकर, खालिद एक एंकर रहा है, किसी फील्ड में था, अब वो नहीं है। ही हैज़ बीन अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर रहा है, किसी फील्ड में था, अब वो नहीं है। गाइज, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। फिर मैं तीसरा नंबर पे जो रूल है उस रूल को लिखने के जा रहा हूँ।
जैसे 4 नंबर जाके आने के सेंस में, जैसे किसी जगह कोई आदमी गया है और जाके आया भी है तो कहो इस तरह कहो कि जैसे राशिद 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 हैज बीन टू मुंबई। यानी कि राशिद जो है मुंबई जाके आया है, किसी लोकेशन में, किसी जगह में वो जाके आया है। कि कोई आदमी कहता नहीं कि मैं दिल्ली गया हुआ हूँ, वह दिल्ली वह मुंबई गया हुआ है, यानी कि जाके आने के सेंस में गया भी है और आया भी है। जैसे इस जगह मैं लिखूँ कि राम हैज बीन टू अमेरिका ट्वाइस, यानी कि राम अमेरिका 2 मरतबा गया हुआ है। राम अमेरिका 2 मरतबा गया हुआ है। जैसे तीसरा नंबर मिसाल, आई हैव बीन टू माई विलेज, यानी कि मैं अपना घर जाके आया हूँ। जाके आने के सेंस में है बीन के साथ टू लगेगा, जाके आने के सेंस में बी के बाद टू लगेगा। जाके आने के सेंस में जब भी कोई इसी जगह कोई जाके आया हुआ है तो क्या लगाएगा, आई हैव बीन टू माई विलेज। जाके आने के, अगर कोई लड़का है उसको बोलेंगे कि जाओ फला दुकान खुली हुई है कि नहीं, जा दे के आओ, तो वो क्या कहेगा, अगर वो लड़का उधर से ही आया है, वो अगर देखा हुआ है तो वो कहेगा लड़का कि आई हैव बीन टू दी शॉप। आई हैव बीन टू या शॉप में लिखेंगे, यानी कि बैंक लगा देंगे इसकी जगह। जैसे आई हैव बीन में किसी जगह पर भी लिख देंगे, यानी कि आई हैव बीन टू द बैंक कर देंगे, यानी कि बैंक कर देंगे, यानी कि मैं बैंक होके आया हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बैंक होके आया हूँ, जाके आया हुआ हूँ, यानी कि मैं गया हूँ, दुकान खुली हुई नहीं है, मैं उधर से ही आया हूँ। अब इसका तीसरा रूल क्या होगा, तीसरा रूल चौथा रूल क्या हो जाएगा, चौथा रूल यानी कि रहा है के सेंस में आएगा कि प्रेजेंट से इसी समय से कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे वह 2 घंटा से लिख रहा है, वह 3 घंटा से लिख रहा है, वो 4 बजे से पढ़ रही है, वह सुबह से रो रही है, तो लिखेंगे जैसे लिखेंगे राम हैज बीन रीडिंग राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि राम सुबह से पढ़ रहा है। सिंस मॉर्निंग यानी कि राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है। जैसे वह 2 घंटे से लिख रहा है, तो लिखेंगे जैसे लिखेंगे he has been playing for 2 hours, यानी कि वो दिल्ली में 2016 से रह रहा है, तो लिखेंगे क्या, he has been रह रहा है, he has been living या staying, कुछ भी कर देंगे, living या staying। he has been living in Delhi he has been living in Delhi since 2018, यानी कि वो 2018 से वो दिल्ली में रह रहा है के सेंस में। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है। इसका एक रूल और होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पेसिव बनाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में जो पेसिव बनाया जाता है, जैसे he has been
टॉट, उसे पढ़ाया गया है। उसे पढ़ाया गया है, किसके जरिए पढ़ाया गया है? तो अगर मैं लगा दूं कि किसके जरिए पढ़ाया गया है? शहाबुद्दीन के जरिए, शहाबुद्दीन के जरिए पढ़ाया गया है। किसके जरिए? शहाबुद्दीन। ही हैज बीन टॉट बाय शहाबुद्दीन, उसे शहाबुद्दीन के जरिए पढ़ाया गया है। जैसे उसे मारा गया है, क्या लिखूंगा? ही हैज बीन क्या लिखूंगा? बीटन, ही हैज बीन बीटन बाय राम, उसे राम के जरिए पीटा गया है या पीटा जा चुका है, पीटा गया है या पीटा जा चुका है। जैसे किताबें लिखी गई है, द बुक हैज बीन रिटन, रिटन बाय, किसके जरिए? अगर मैं कहूँ कि किताबें लिखी गई है, यहाँ तक हो गया क्या? द बुक हैज बीन रिटन, किताबें लिखी गई है। किताब जो लिखी गई है किसके जरिए लिखी गई है? पैसिव में आएगा, पैसिव वॉइस में इस तरह से लिखा जाता है। किसके जरिए लिखी गई है? अस्तर कर देंगे, यानी कि किताबें अस्तर के जरिए लिखी गई है। ये प्रेजेंट जो पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में जो बनाते हैं इस तरह से। तो आज यही खत्म आज के वीडियोस। बस किसी एक नई वीडियोस के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।